जहां हर मजहब के लोग चादर चढ़ाने आते हैं, जहां गरीब नवाज की दरगाह पर सिर झुकते हैं और दुआएं मांगी जाती हैं, वो पवित्र दरगाह अजमेर शरीफ आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन को लेकर केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है, समिति की नियुक्ति प्रक्रिया अब और लंबित नहीं रहनी चाहिए, इसे 3 माह के भीतर पूरा किया जाए। यह आदेश दिया है न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ से, जिन्होंने कहा कि दरगाह अधिनियम 1955 के तहत समिति का गठन अनिवार्य है और इसमें हो रही देरी दरगाह के प्रशासन पर सीधी असर डाल रही है। दरअसल याचिकाकर्ता सैयद महराज मियां की ओर से अदालत में दलील दी गई थी, पुरानी समिति की कार्यकाल 2022 में ही समाप्त हो गया, लेकिन नई समिति आज तक गठित नहीं की। उनका कहना था कि इस देरी की वजह से दरगाह का प्रबंधन, फैसले और पारदर्शिता सभी प्रभावित हो रही है। सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक समिति का गठन और सलाहकार समिति बनाना दोनों ही जरूरी है। अब बता दें उस मुद्दे की जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया, सीसीटीवी कैमरों की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दरगाह के गर्भगृह यानी आस्थान शरीफ के भीतर भी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की निजता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से साफ कहा गया था, गर्भगृह के भीतर कोई कैमरा नहीं है, सीसीटीवी सिर्फ सार्वजनिक रास्तों और सुरक्षा क्षेत्रों में लगाए गए हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि ये कैमरा सुरक्षा ऑडिट के तहत लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में गर्भगृह के भीतर की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। इस तरह अदालत ने याचिका का निरसन करते हुए केंद्र सरकार को 3 माह में नई दरगाह समिति गठन करने के आदेश दिए और साफ कहा कि अगर भविष्य में कोई नया विवाद या कारण सामने आता है तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आस्था के इस ऐतिहासिक केंद्र में अब पारदर्शिता और व्यवस्था दोनों की नई शुरुआत होने जा रही है। ख्वाजा साहब की दरगाह सिर्फ एक इबादत गृह नहीं है, बल्कि अमन और एकता की एक पहचान है।